सबसे ज्यादा भिखारी बाहर जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा। जहाज के अंदर इन द स्काइज स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। तो गल्फ कंट्री वाले, सऊदीया या दूसरे कंट्रीज वाले परेशान आ चुके हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। ऐसा तो पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। वीजा लगवा के जाएं वहाँ पे भीख मांगने तो फायदा ही कोई नहीं है। यहाँ में इस टाइम किस मुल्क किस कौम की ज़्यादा इज्जत हो रही है इस टाइम, हमारी या फिर हिंदुस्तान की? मैं तो यही कहूँगा ना कि होनी तो मुसलमान की इज्जत चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज से 76 साल पहले भारत की आज़ादी के साथ एक नए देश का जन्म हुआ था, पाकिस्तान, जिसे यह सपने दिखाए गए थे कि अलग मुल्क में डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, आज़ादी ज़्यादा होगी। लेकिन आज वही मुल्क दुनिया में भिखारियों के मामले में नंबर 1 हो गया है। तो हाल ही में चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसके अनुसार मुल्तान से सऊदी जा रही फ्लाइट में 16 भिखारियों को पकड़ा गया है। यह लोग उम्रा करने के बाद विदेश जाकर भीख मांगना चाहते थे। दुनिया में कई बड़े बड़े देशों में भीख मांगने वाले 90% लोग पाकिस्तानी है। पाक के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के अधिकारियों से कहा है कि वो हज कोटा के लिए लोगों को मंजूरी देने से सावधानी बरतें, और उसने नाराजगी जाहिर की। हद तो तब हो गई जब एक पाकिस्तानी भिखारी एरोप्लेन में यात्रियों से भीख मांगने के लिए घुस गया। सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं, और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर, और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आम ही हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते।
हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ये पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। की खबर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक और शर्मिंदगी वाली खबर है। पाकिस्तान के लोग जो सऊदीया में या गल्फ कंट्री में जाते हैं, ज्यादातर वो मेहनत करने की बजाय भीख मांग रहे हैं। उनकी जेलों में जो बेकारी मौजूद हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं। लोग पाकिस्तानी जो है ना वहाँ जाते हैं विजिट पे, उम्रे के लिए, ठीक है। कुछ लोग तो उम्रा करके वापस आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं वापस आते। वहाँ जाके उन्होंने पेशा बना लिया, जैसे हमारे पाकिस्तानी सियासतदान, हमारे लीडरान जो है बड़े बड़े, ठीक है। तो और कुछ ये सब जाके वहाँ पहले वो भीख मांगते थे, अब ये अवाम को भी इन्होंने इसी चक्कर पे लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई कारोबार रह नहीं गया। इलेक्शन के बाद भी मुश्तरका हुकूमत बननी है, फिर वही रणधीर होना, इमरान खान चोर है, इमरान खान ने कहना नवाज शरीफ, कुछ भी नहीं होना भाई, आप देख लेना। अब हम कोशिश करेंगे कि नहीं, हम दीनी तालीम लेकर के हम इसरो में काम कर लें, हम दीनी तालीम लेकर के हम लंदन जा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, हम दीनी तालीम लेकर के हम अल्लाह और मोहम्मद के अलावा हम आगे ना पढ़ेंगे, ना समझेंगे, ना पूछेंगे और हमको लोग इज्जत दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे मौलवी मुल्ला, जब भी मैं उनसे कुछ पूछ लेती हूँ दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, तो वो एक सवाल मुझसे पूछते हैं, देख लेंगे तुमको मैदान महशर में। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इल्यूजन में बातें की जा रही हैं। अब जैसे खुतबे में आपको 72 हूरें मिलेगी मुसलमान मर्दों को, ये एक इल्यूजन है और इस इल्यूजन पर जितने भी भारत के मौलवी मुल्ला हैं और पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला हैं, उन्होंने इस इल्यूजन पर युवा पीढ़ी को आज से नहीं 1500 साल से इस इल्यूजन पर बहका करके उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, उनका करियर, उनका आने वाला दिन सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। भारत के मुसलमान के मौलवी मुल्ला भी ऐसे पर्स पकड़ करके निकल जाते हैं रमजान में, क्या करने के लिए? फितरा ले लो, फितरा दे दो बाबा, ज़कात दे दो बाबा, भीख दे दो बाबा। तो आखिर कब तक ये बोझ ढोएगी पूरी दुनिया? और ऐसा नहीं है कि भाई तुम भीख पर अगर पल रहे हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी, या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है, कोई अचीवमेंट के तौर पर उनको फंडिंग नहीं की गई है।